नमस्कार दोस्तों। साहित्यिक क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान बना रहे हैं कवि लेखक पुनीत कुमार। आइए जानते हैं। साहित्यिक पृष्ठभूमि न होने के बावजूद भी पुनीत कुमार जी अपने लेखन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में लुधियाना का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रहे हैं। उनका जन्म लुधियाना में माता कमलेश रानी और पिता श्री हरि कृष्ण जी के घर हुआ। उन्होंने एमए राजनीति शास्त्र डीएलएड तक शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ कंप्यूटराइज प्रोफेशनल अकाउंट्स का कोर्स भी किया है और आजकल एक शिक्षक के पद के रूप में प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वे एक सामाजिक लेखक हैं जो अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाते हैं और प्रेरणादायक कविताओं के माध्यम से युवाओं को अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। भले ही वह अभी तक अपनी कोई भी पुस्तक प्रकाशित ना करवा पाए हों, पर देश के विभिन्न प्रांतों पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी बंगाल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, हॉलैंड, नेपाल के 100 से करीब समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में उनकी अनेकों रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। वह मुख्य रूप से हिंदी भाषा में लिखते हैं और साथ ही पंजाबी और अंग्रेजी भाषा में भी साहित्य का सर्जन कर रहे हैं। उनके कुछ रचनाएं गुजराती भाषा और नेपाली भाषा में भी अनुवादित होकर प्रकाशित हुई हैं। पुनीत कुमार जी के लेखन की शुरुआत की बात करें तो उन्होंने कम उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था। वह केवल 9 साल के थे जब उनके पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई, जिससे उनके कोमल हृदय को गहरा आघात लगा। वह निराशा में चले गए और उदास रहने लगे। वह चाहकर भी अपना दर्द दूसरों को नहीं बता पाते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके अंदर का दर्द दूसरों को भी ना दुखी कर दे। इसलिए चुपचाप अपने मन के दर्द को कागज पर लिखना शुरू कर दिया और अपना मन हल्का करने लगे। शुरू में उन्हें कविता और अन्य साहित्यिक विधाओं में लिखने का किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था। वह केवल कागज पर अपनी भावनाओं और विचारों को ही लिख दिया करते थे। अपनी कविता लिखने की शुरुआत का वर्णन करते हुए वह बताते हैं कि एक दिन उनकी कॉलोनी की एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें अपने घर की साइड वाली दीवार पर, जिसके साथ एक खाली प्लॉट लगता था, वहाँ कुछ लोग कूड़ा फेंक देते थे। पंजाबी भाषा में कुत्ते दे पुत कूड़ा न सुट, अर्थात कुत्ते के पुत्र कूड़ा ना फेंक लिखने को कहा, पर इन्होंने अपने मन से उसमें कुछ पंक्तियां और जोड़ दी। अब बुजुर्ग महिला व्यंग से कहने लगी, बेटा, तुम्हें 2 पंक्तियां लिखने के लिए कहा था मैंने, तुमने तो पूरी कविता ही लिख दी। यह सुनकर उन्हें बहुत हैरानी हुई कि उन्होंने कविता लिखी है। फिर इसके बाद उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया। उन्हें अब तक उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उपेंद्र नाथ अश्क सम्मान, हिंदी सेवी सम्मान, ह्यूमैनिटी अवार्ड, कमला मेमोरियल अवार्ड, राष्ट्र के गौरव अवार्ड, मंथन यूथ लीडर अवार्ड, अमीर वर्ल्ड अचीवर अवार्ड, सारथी सम्मान, कोरोना योद्धा जैसे अनेकों कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। वह अपनी सफलता का श्रेय परिवार के सदस्यों, रचनाएं प्रकाशित करने वाले पत्र पत्रिकाओं के संपादकों और अपने प्रिय पाठकों को देते हैं। धन्यवाद।